अरे बच्चा पार्टी मजा ना। तो एक और नई वीडियो लेके आ गए। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में क्या होता है? 3 टाइप के मास होते हैं। 3 टाइप के मास होते हैं। 3 टाइप के मास होते हैं। ठीक है, मतलब सब्सटेंसेस के होते हैं, सब्सटेंस के। ठीक है, 3 टाइप के मास होते हैं, उसको मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस को बोलते हैं मैटर। क्या बोल सकते हैं? मैटर। ठीक है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला किया मैंने एटॉमिक मास, दूसरा किया मैंने मॉलिक्यूलर मास, और तीसरा मैंने किया मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। अब एक डिफरेंस बताओ इसमें एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में और मोलर मास में। देखो एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो ये मेरे पास क्या है, हाइलाइटर है। ठीक है, और इस हाइलाइटर हटा। ठीक है, इस हाइलाइटर की कैप में क्या है? करोड़ों, मिलियन, ठीक है, अरब, कितने क्या है इसमें एटम्स हैं। ये एटम से बनके बना हुआ है। ठीक है, तो इस एक एटम में निकाल लूं, जैसे क्या है, ये मेरे पास क्या है, कैप है, और इसमें से एक एटम में से निकाल लूं और इस एक एटम को मैं यहाँ पे रख दूं। ठीक है, और ये क्या है, मेरे पास एक मशीन है। ठीक है, इम्फिंग मशीन है। तो इसको अगर एक एटम को लूं और यहाँ पे रख दूं इस पे बेग मशीन पे, तो तुम्हें क्या इसका मास मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक एटम का मास को बोलते हैं हम 1 एटम का मास। एक एटम के मास को बोलते हैं हम एटॉमिक मास। ठीक है, दूसरा आता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल का मास होता है, 1 मॉलिक्यूल का मास। और इसमें क्या आता है, मोलर मास में 1 मोल का मास। 1 मोल का मास, 1 मोल का मास। समझ में नहीं आया? समझ में आएगा बिल्कुल। ठीक है, एक एटम का मास मतलब ये एटम है, इसका मास क्या है? ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम एटॉमिक मास। इसकी यूनिट क्या होती है, इसे मेजर करते हैं किसमें? इसे मेजर करते हैं एएमयू में। सिंबल क्या है इसका? यू है। ठीक है, और इसे हम क्या करते हैं, इसे 1 मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, इसे हम करते हैं ग्राम में। सॉरी, इसे भी हम क्या करते हैं, एएमयू में कर दो, एएमयू में। ठीक है, ठीक है, और इन दोनों को हम कर सकते हैं ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 मोल का बताओ मतलब क्या? 1 मोल का मतलब यार, 1 मोल का मतलब क्या होता है, जैसे तुम यार ठेले पे जाते होगे, ठेले पे जाते होगे। ठीक है, क्या लेने? केले लेने जाते होगे, तो आप कहते हो 1 दर्जन केले दे दो। तो एक क्या है, वो एक नंबर है। ये क्या है? एक नंबर है। तो 1 केले मतलब 1 दर्जन में कितने केले आते हैं? 1 दर्जन में आते हैं 12 केले। मैं पूछूं कि यार 2 दर्जन केले दे दो, तो कितने केले देगा वो आपको? वो देगा आपको 24 बनानास, है ना, मतलब 24 आपको केले देगा वो। ठीक है, तो 1 मोल यार, 1 मोल मतलब क्या? एक नंबर है। 1 मोल क्या है? एक नंबर है। देखो 1 मोल क्या है? 1 मोल क्या है? एक नंबर है। इस नंबर में क्या होता है, 6.02। ठीक है, 2 × 10⁻23 एटम्स आते हैं। ठीक है, ये है बहुत इंपोर्टेंट है यार रखना। ठीक है, 6.022 × 10⁻23 मतलब कि देख रहे हो नंबर कितना बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है ये। समझ रहे हो? 1 मोल का एक नंबर है। जैसे 1 केले में क्या, सॉरी 1 दर्जन में, ठीक है, 1 दर्जन में 12 केले आते हैं। तो 12 केले आते हैं। ऐसे 1 मोल में कितना, इतने एटम आते हैं। समझ रहे हो? और इसे हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट करते हैं हम ग्राम में, ग्राम में से मेजर करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास है। ठीक है, किसी भी एटम का या मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो अगर एएमयू में है, अगर हम उसे चेंज करना है हमें ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, 1 AMU = 1.67 × 10⁻24 ग्राम, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है,
आज हम बात करेंगे मोलर मास की। किसकी बात करेंगे? मोलर मास की बात करेंगे कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल का कैसे निकालें। ठीक है, तो यार इसको समझने से पहले यार आपको हमारी एक वीडियो देखनी पड़ेगी जो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के बेस पर। ठीक है, जब तक आप वो नहीं देखोगे तब तक आप शायद मोलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो वो कैसे होगा अभी बताऊंगा। ठीक है, तो इसे यार नोट डाउन करो पहले। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, महबूब सनम महबूब सनम कैसे होगी। ठीक है, तो समझ आ गया वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं यार। अब हम बात करते हैं मोलर मास। ठीक है, मोलर मास समझ आया नहीं है यार? मोल आया नहीं आया? एक बार समझाऊं। ठीक है, तो एक डजन है। ठीक है, एक डजन में कितने होते हैं? 12 केले होते हैं। मतलब क्या है कि अगर एक नंबर ही तो है, अब एक नंबर कितने होंगे? 12 केले होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 क्या केले हैं। ऐसे क्या एक मोल है, एक मोल है, एक मोल है। इसमें क्या होता है, एक मोल में एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो एक मोल में कितने होते हैं? वो तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बड़ा दिया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये पूरा बोर्ड भर जाएगा। अरे 20 25 बोर्ड है तब भी भर जाएगा यार, इतना नंबर होता है। देख रहे हो इतना नंबर होता है। तो ये क्या एक नंबर है। एक मोल में कितने होते हैं? इतने एटम्स आ सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, बाड़ी समझ में आया? तो मोल समझ में आ गया। ठीक है, अब तो कहीं तो आ गया यार। अरे सर कम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम तो अब नहीं बोल रहा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मोलर मास की। ठीक है, मोलर मास की। मोलर मास ऑफ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। अरे सर सर में फिर नहीं आया कंपाउंड और मॉलिक्यूल करते हैं। लेक्चर पढ़ा, लेक्चर देख लो जाके जाओ। तो आज हम बात करेंगे इस इसकी बात करेंगे आज। ठीक है, तो पहला जो मेरा है एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ CH4 का। CH4 का, अब CH4 में देखो कितने एटम है, बता सकते हो कितने एटम CH4 में? CH4 में है 4 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम क्या है? कार्बन का है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यार, चलो नहीं लिखता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन का है और 4 क्या है यहाँ पे? 4 किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि आपको जाना पड़ेगा कहाँ? मेरे लेक्चर में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर वाली वीडियो में जाना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यार एक कार्बन का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है। ठीक, जैसे देखो ये कार्बन है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 12 लिख दूँ, ठीक, अगर मैंने यहाँ AME लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? एक एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, अगर कार्बन के आगे मैं 12 ग्राम लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है तो ये कि कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? वो होता है हमारा 12 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। और हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। हाइड्रोजन का होता है 1 होता है। फिर इसे क्या कर दो आप? ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। क्या आएगा? 16 आएगा। और 16 क्या है? एक मोलर मास है, मोलर मास ऑफ कार्बन। सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं NH3 का। NH3 तो एक N का एटम है और इसमें 3 क्या है? इसमें 3 क्या है? इसमें हाइड्रोजन का एटम है। एक N का कितना होता है? 14 है। H का कितना होता है? 1 है। H का कितना है? 1 है। H का कितना है? 1 है। इन्हें ऐड कर दो। इन्हें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? तुम्हारा आ जाएगा 17 आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लूं, H2O। H में बताओ 2 किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं और एक किसका है? ऑक्सीजन का है। तो यह लिख दूं 1 H 2 H और ऑक्सीजन। तो एक तो इसका हो जाएगा और एक इसका हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। ये किसका है? मोलर मास
किसका है? मोलर मास किसका है? ये मोलर मास ऑफ NH3 का है। तो ये क्या है? मोलर मास ऑफ H2O है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, लास्ट एग्जांपल H और O। ठीक है, लास्ट एग्जांपल मेरा क्या है? N2O। तो N2 में देखो दो किसके हैं? N की है, एक ऑक्सीजन का है। तो मैं कहते हैं N और O। तो N में बताओ कितना है? N में कितने हमारे 14 होता है, इसका 14 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। ये कितना होगा? ये हो गया 28 और प्लस 16 कितना होगा? ये हो गया 4 और 3 और 4 44 होगा। ठीक है, 44 क्या है? इसमें क्या है? N2O का मोलर मास है। N2O का मोलर मास है। तो यार एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? आपको क्या रखना? सिंगल एटम का मास याद रखना है। ठीक है, आप सबसे इम्पोर्टेंट यही है भाई। अगर आपको ये पता है ना तो आप ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो। ठीक है, कर लिया होगा नोट डाउन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। ठीक है, होमवर्क, आप होमवर्क नोट डाउन करो। और होमवर्क क्या? ठीक है, होमवर्क देखो। होमवर्क में आपको क्या करना है? आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहला हमारा क्या है? वो कैल्शियम कार्बोनेट का करना है। अब आपको पता होना चाहिए कैल्शियम का कितना होता है, सी का कितना होता है, ओ का कितना होता है। और ये भी याद रखना, ओ के 3 एटम है इसमें। ठीक है, और बी याद रखना है आपको NaOH क्या रखना है। ठीक है, करना है आपको मोलर मास। सी करना है SO2 का करना है। और डी किसका करना है? C6H12O6। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है ग्लूकोज होता है। 3 नंबर एसिटिक एसिड। और आपको ना एक करना है SO3 का करना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आपको 5 क्या करना है? आपको मोलर मास क्या करना है? कैलकुलेट करना है और मुझे बताना। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। ठीक है, तो वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। ठीक है, लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, तो यार मेहनत करो। ठीक है, और लास्ट में एक कोटेशन बोलना चाहता हूँ कि सक्सेस इज कम फ्रॉम योर ऑल एफर्ट्स। ठीक है, आपके जितने भी एफर्ट्स हैं, मतलब जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, सक्सेस आपको उन्हीं से मिलेगी। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम यार मैंने स्टार्ट कर दिया था मैंने उसका बायोलॉजी का, तो आप बायोलॉजी का अच्छे से करो। ठीक है, और ये यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप अपनी अभी से अगर आप ये चीज़ों को कैलकुलेट करोगे, अभी इन चीज़ों को आप समझ लोगे, तो आपको क्या होगी? जब आप कहोगे 11th और 12th में आओगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।